मानव जाति एक, कर्म अनेक। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक कर्म का मतलब है अलग अलग कार्य, जैसे कपड़े का काम, मिट्टी का काम, फसल का काम आदि। जब तक मानव मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं, तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता है। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा। अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है। मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, वह है सुखी होना, समृद्धित होना, समाधानित होना, अभय होना और निरंतर प्रमाणित करना सहअस्तित्व को। इस इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसका आधार मानव जाति, मानव धर्म एक पर ही बनता है। मानव जाति एक, मानव धर्म एक। सुखी होने का रास्ता जो है, उसी का नाम है धर्म, यानी व्यवस्था। इस देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं, तो इसे हर देश काल में प्रमाणित कर सकते हैं। यह इस प्रस्ताव की खुशी है। जय हो, मंगल हो। अब बाबा जी ने पूरी पुस्तक का निचोड़ दे दिया है। इस तरह धर्म में जीना। मानव धर्म क्या है? सुख। अगर सुख को कंप्लीटली देखे तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये तीनों सुख में ही समाये। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही बाबा जी ने मानव धर्म अर्थात सुख कहा। इस तरह धर्म में जीना। धर्म में जीना मतलब सुख से जीना। सुख से जीना मतलब समाधान से जीना, समृद्धि से जीना, अभय और सहअस्तित्व, सहज प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना। सार्वभौम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जो पूरे विश्व के लिए एक हो, जिसमें अखंड समाज बने, जिसमें समाज अलग अलग खंडों, अलग अलग देशों, अलग अलग प्रदेशों में ना बटे। पूरी पृथ्वी एक देश, एक विधान, इसको कहा गया अखंड। और पूरी पृथ्वी पर एक ही व्यवस्था, इसको कहा गया अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जो हर किसी के लिए, जिसमें मानव अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में